video. It's me Anmol and you're watching our YouTube channel. So guys, good morning. अभी सुबह के हो रहे देखो 5:15 हो रहे हैं और आज है 17 मार्च और आज है हमारा हिंदी का पेपर। और जैसे कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई है और देखो कल 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 शाम से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। मतलब पूरे जहाँ मैं रहता हूँ ना, मतलब पूरे ये जैसे ज़िला कहेंगे इसको, डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाइट नहीं है। अब पता नहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी लाइट नहीं है, ऐसा न्यूज़ में था कि ये न्यूज़ में आया था कि लाइट नहीं रहेगा 3 दिनों तक, ऐसा करके कुछ था। तो अगली बार भी ऐसा हो चुका है एक बार कि हमारे यहाँ 2-3 दिन तक लाइट नहीं था। हमारे यहाँ नहीं, पूरे मतलब यूपी की पूरे ऐसे करके कुछ लाइट नहीं था। शायद आई थिंक स्ट्राइक हुआ है, इस कारण लाइट नहीं है। और अभी तो भोर का टाइमिंग है और अंधेरा अंधेरा होता है और बाहर पूरा अंधेरा हुआ है। हमारा तो अभी बैकअप है, हमारा बैकअप अभी चार्ज है, देखते हैं ये कब तक चलता है। और बाहर अभी से जनरेटर चल रहा है और बाहर बिल्कुल अंधेरा है। दिखाऊंगा मैं बाद में। अभी तो जाता हूँ, थोड़ा कुछ फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगा, क्योंकि एक और अभी लाइव क्लास हमारा 5:15 से 5:15 तो हो ही गया है। अब जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ और फिर दिखाता हूँ बाहर आपको। तब तक लिए बाय। बस इस साइड ही लाइट जल रहा है, नहीं तो इधर इस साइड बिल्कुल अंधेरा है, इस साइड बिल्कुल अंधेरा है और मेरी आवाज़ नहीं आती होगी क्योंकि बिकॉज जनरेटर चल रहा है। और देखो अभी भी धीरे धीरे सुबह हो रहा है, तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। गाइस जैसे कि मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब आ गई है, मतलब ऐसा जोला जोला हो रहा है थोड़ा बहुत। और बाहर बहुत तेज़ हवा, मतलब बहुत तेज़ नहीं कह सकते, हवा चल रही है मतलब। और ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है और लाइट तो है नहीं, मतलब सब जगह ऐसे सोना सोना टाइप लग रहा है। और अभी मैं रात में दिखाता ना तो बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा था, नहीं तो ऐसे लाइट रहता है ना तो बिल्कुल यहाँ पे लाइट जगमग जगमग होता है। लेकिन जब लाइट नहीं है तो सब कोई अपना बैकअप बचा के रखता है, लाइट वाइट नहीं जलाता है, इस कारण यहाँ पे अंधेरा था। तो मैं दिखा दे, देखो यहाँ पे बाहर हवा चल रही है, पूरा सूना सूना है। और देखो हमारा एग्ज़ाम है हिंदी का आज, और कल शाम से लाइट काट दिया गया है। पता नहीं ये कैसा कैसा न्याय है हमारे साथ, हम स्टूडेंट के साथ। बताओ, हमारे घर में तो बैकअप है तो हम पढ़ लेंगे लाइट वाइट से, लेकिन बैकअप भी कितना देर तक चलेगा? हमारा मैथ का एग्ज़ाम है, क्या पता लाइट उस दिन तक आए या ना आए। और लेकिन जो जैसे हमारा बैकअप अभी है तो हम पढ़ ले रहे हैं फ़ोन वगैरह से या बुक वगैरह से, और जिसके घर में वो बैकअप वाली भी चीज़ नहीं होगी या इन्वर्टर जनरेटर नहीं होगा, वो किससे पढ़ता होगा? थोड़ा सोचना चाहिए लोगों को कि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो लाइट रहती है तो थोड़ा ठीक रहता है, लाइट नहीं रहती तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, पानी वगैरह के, पढ़ने वगैरह के बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं सब कोई मतलब ऐसे अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस कारण लाइट नहीं काटना चाहिए एग्ज़ाम टाइमिंग में ख़ास करके। तो बस इतना ही है। और अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में नहाने वहाने, तो चलते हैं फिर। और हवा चल रही है, मतलब ऐसे ठंडा ठंडा रहेगा मौसम तो ठीक रहेगा, लाइट का असर नहीं रहेगा। तो चलते हैं फिर। मतलब अजीब ब्लैकी टाइप मौसम हुआ है, तो हवा भी चल रही है बहुत तेज़, ऐसा लग रहा है। देखो सब जगह सूना सूना ऐसा लग रहा है कि सब घर में है, लाइट की वजह से सबको बेहाल हो गया है। चलो तो चलते हैं हम नीचे फिर। A few moments later. तो गाइस जैसे कि अभी टाइम हो रहे हैं देखो 2:37 हो रहे हैं, 2:39 हो रहे हैं, मीन्स मान लो 2:40 होने वाले हैं। और मैं घर आ गया, मैं 2:15 पे घर आया था और खाना वाना जैसे कि मैंने खा लिया है और अभी तक लाइट नहीं आया है। और मुझे पता चला कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी लाइट नहीं है, ये मेरे को पता चला। खैर लीव इट, इसको छोड़ते हैं। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, हमारे एग्ज़ाम में टोटल 17 क्वेश्चंस आए थे। कुछ पेपर इस तरह था, ऐसे आए थे क्वेश्चन, कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हैं। 17 प्रश्न था हमारा इसमें, 3 घंटे का पेपर था, सबको मालूम है। तो हमारा क्या था इसमें, मैंने एक भी नहीं छोड़ा, मैंने 17 का 17 किया और जो और वाले क्वेश्चन थे ना वो भी मैंने कर डाला है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया है। और देखो मैंने एक दिन के गैप में मैंने कितना मेहनत किया, कितना कोशिश की कि मेरा पूरा पेपर अच्छा गया। हाँ, कहीं कहीं मात्रा में गलती हो सकते हैं या एक दो आंसर जो हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी देने की कोशिश की, पूरा बेस्ट देने की कोशिश की। और देखो मैं एक जगह बता दूं कि ये बोर्ड
सीबीएसई बोर्ड ने हमें एक जगह कंफ्यूज कर दिया हिंदी के पेपर में। वो क्या था मैं बता दूं। खंड अ में था काव्यांश 1 था और काव्यांश 2 था। इन दोनों में से कोई एक करना था, या तो काव्यांश 1 करो या तो काव्यांश 2 करो, लेकिन मैंने दोनों ही कर दिया। काव्यांश 1 में क्या था, ये एक पेड़ के बारे में इसमें दिया है। इसमें दिया है कि मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं जहाँ मुझे बताना है वही मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, एक दिन नहीं रहा वह नीम का पेड़, वहाँ आ गई रोड़ी और रेत, आ गई ईंटें और सीमेंट, वहाँ बन गया एक घेरा 6 बाई 8 फुट का। हाँ, तो ये हमारा था, कुछ इस तरह का हमारा पैसेज था। मतलब इससे बड़ा है, लेकिन जो टॉपिक है मैं वो केवल पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन और इसमें एमसीक्यू में क्या था कि नीम के पेड़ की जगह किसने ले ली। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा है पैसेज में, एक दिन नहीं रहा वह नीम का पेड़, वहाँ आ गई रोड़ी और रेत, आ गई ईंटें और सीमेंट, वहाँ बन गया एक घेरा 6 बाई 8 फुट का। तो ऑप्शन क्या था हमारा कि उस पेड़ की जगह किसने ले ली, रोड़ी या रेत ने ले ली। सेकंड ऑप्शन क्या था, ईंटों और सीमेंट ने। थर्ड ऑप्शन क्या था, 6 बाई 8 फुट के कमरे ने। और फोर्थ ऑप्शन क्या था, 4 कुर्सियाँ और मेज ने। तो ये हमें पता चलता है कि हमें ये हमारा कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसमें 4 कुर्सियाँ, मतलब इस तो ले नहीं सकती। 4 कुर्सियाँ लेगी तो वो तो पेड़ के नीचे आ जाएगी, तो पेड़ काटने की क्या ज़रूरत है, वो पेड़ नहीं रहने से इसका क्या लेना देना है। तो 4 कुर्सियाँ हटा दो। इसमें अब आगे हमारा 3 ऑप्शन है, अब उसको तो मैंने हटा दिया। रोड़ी और रेत ने, ईंटों और सीमेंट ने, 6 बाई 8 फुट के कमरे ने। लेकिन इसमें पैसेज में हमारा लिखा है कि उस पेड़ के कटने के बाद रोड़ी और रेत ने उसकी जगह ले ली, आ गई ईंटें और सीमेंट ने वहाँ, और बन गया एक 6 बाई 8 फुट का कमरा। लेकिन हमें इसमें से 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देना था। जैसे 4 कुर्सी और मेज़ तो हमारा हट गया। अब हमारा रोड़ी और रेत ने, ईंटों और सीमेंट ने, 6 बाई 8 फुट के कमरे ने बचा था। लेकिन हमें केवल एक आंसर देना था। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है, और हमारे फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो गए थे, वो बाद में हमें बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये पूरा ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि वहाँ रोड़ी और रेत आ गई थी, सीमेंट और ईंट आ गई थी, 6 बाई 8 का कमरा बन गया था। तो लेकिन ऑप्शन में से कोई एक लगाना है, या तो रोड़ी रेत लगाओ, या तो 6 बाई 8 फुट का कमरा लगाओ, या तो ईंटें और सीमेंट में लगाओ। लेकिन ये तो यहाँ पे हमें सीबीएसई कंफ्यूज कर दिया था। आंसर तो तीनों ही लग रहे थे, तीनों ही होते, लेकिन इसमें से कोई एक लगाना था। तो पहले मैंने रोड़ी और रेत नहीं लगाया। तो फिर मैं इसको लिखने के बाद, ये तो सबसे पहले था, तो इसको मैंने लिखने के बाद पूरा पेपर कंप्लीट किया। फिर बाद में एक रिवीजन की तरह मैंने किया, एक बार चेक किया पेपर को। तो फिर मैं सोचा कि रोड़ी और रेत ने, फिर रोड़ी और रेत, ईंट और सीमेंट मिलके एक 6 बाई 8 फुट के कमरे बन गए। तो मैंने रोड़ी और रेत को काटा और 6 बाई 8 फुट के कमरे को लगा दिया कि वहाँ पे 6 बाई 8 फुट का कमरा ने उस नीम के पेड़ का जगह ले लिया। क्योंकि हाँ, रोड़ी और रेत तो हो नहीं सकता, क्योंकि रोड़ी और रेत फिर ईंटों और सीमेंट ने मिल के फिर एक कमरा ही ना बना। रोड़ी तो रेत हो नहीं सकता, हमेशा वहाँ पे रोड़ी रेत रहेगा नहीं, वो रोड़ी रेत मिल के एक कमरा बन गया। तो पहले मैंने लगाया था रोड़ी और रेत, फिर बाद में मैंने लगा दिया कि 6 बाई 8 फुट का कमरा, काट के 6 बाई 8 फुट का कमरा लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। मैं 1-2 फ्रेंड से या मैं कहीं से सर्च करके देखूँगा, और फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या किया, सही किया है या सही को काट के मैंने गलत लिख दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सही को काटा, रोड़ी और रेत को काट के 6 बाई 8 फुट के कमरे को लिख दिया गलत। लेकिन अब भगवान से प्रे है कि मेरा 6 बाई 8 फुट का कमरा ही हो जाए, जो मैंने काटा वो मैंने सही किया काट के। ऐसा ना हो कि मैंने गलत किया, कि मुझे काटना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो कि मैंने काट दिया तो ठीक हुआ। तो ये था हमारा पेपर, और बहुत से क्वेश्चन थे इसमें, बहुत से अच्छे थे क्वेश्चन हमारे। देखो मैं बता दूं, इसमें हमारा आया था विज्ञापन भी आया था, और इसके साथ और में क्वेश्चन था जो कि हमारा शुभकामना संदेश था। तो मैंने विज्ञापन को ना करके शुभकामना संदेश लिख दिया। इसमें एक विज्ञापन था कि जल संकट के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए लगभग 60 शब्दों में एक जनहित विज्ञापन तैयार कीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने अथवा करके, अथवा में से 2 क्वेश्चन थे इसमें, अथवा या तो 1 करो या तो 2 करो, जल संकट के विज्ञापन पे करो या शुभकामना पे करो। तो मैंने शुभकामना पे कर दिया कि पिताजी की लिखी हुई 10वीं किताब प्रकाशित होने वाली है, उनको बधाई देना था, तो मैंने बधाई दे दिया। और एक था कि मैं बता दूं, हमें पत्र लिखना था, और एक पत्र लिखना था, और एक हमें एक अनुरोध कीजिए, मतलब अनुरोध करना था। एक तो पत्र लिखना था कि हाँ मेरा नाम ये है, और आप अपने विद्यालय की तरफ से किसी बड़े शहर में शैक्षणिक यात्रा पर गए हैं, यात्रा से लौटकर उसकी जानकारी देते हुए अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना था कि ऐसा ऐसा हुआ यात्रा में, और उसकी जानकारी देना था। तो मैंने इसको छोड़ के अथवा वाला दूसरा कर दिया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हमारे मोहल्ले में
बहुत से आवारा पशु घूमते हैं, उनकी वजह से हमें ही नहीं उन्हें भी प्रॉब्लम है, उन्हें भी समस्या से ग्रस्त रहते हैं वो। नगर पालिका से हमने अनुरोध किया कि वो इसका समाधान जल्द से जल्द करें और जल्द से जल्द एक अच्छा कदम, एक उचित कदम उठाने का अनुरोध कीजिए। आई थिंक मेरे इन्वर्टर बोल गया, इन्वर्टर है ना हमारा, इन्वर्टर बोल गया हमारा। देखो हमारा बैकअप ने जवाब दे दिया हमें। कितने बजे जवाब दिया हमारा बैकअप ने? टू 45 पे हमारा बैकअप ने जवाब दे दिया। कल मतलब परसों से ही हमारा बैकअप ढंग से चार्ज नहीं हुआ था, क्योंकि परसों से ही लाइट परेशान कर रहा था बहुत। रात में 2 बजे से काटा था, सुबह में दिया था, तो इसको छोड़ते हैं। बैकअप ख़राब, बैकअप ख़त्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब देखो कुछ इंतज़ाम होता है तो होता है, लेकिन लीव इट, हम इस पर बात करते हैं क्या हमारे पढ़ाई का है। फिर हमें एक ये लिखना था, अनुच्छेद लिखना था 120 शब्दों का। बुजुर्ग के प्रति हमारी जिम्मेदारी थी, उस पर संकेत बिंदु था कि इस पे संकेत करके लिख सकते हैं। और दूसरा था उम्मीद पर दुनिया कायम, इस पे भी अनुच्छेद लिख सकते थे। और परहित सरिस धर्म नहीं, इस पे भी हम लिख सकते थे। नहीं, हमें इसमें पूरा लिखना था। हाँ खैर लीव इट, इसको छोड़ते हैं। हमारा पेपर अच्छा हुआ, बस ये हम जानते हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें एक लिखना था 120। हाँ, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों से सारांशित अनुच्छेद लिखे। मैं डर गया था कि इसमें तीनों कर रहा था, मैं एक करके आया हूँ, लेकिन नहीं, इसमें अनुच्छेद एक ही लिखना था। बुजुर्ग के प्रति हमारी जिम्मेदारी, मैंने लिख दिया कि ऐसा ऐसा बुजुर्ग की स्थिति है आज के हमारे समाज में। बुजुर्ग की वर्तमान स्थिति ये है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार वैसा करना चाहिए, ऐसा लिख दिया मैंने। और अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे सिंपल आए थे, मेरे लिए तो इजी था ये पेपर। और हाँ, थोड़ा लेंदी था। लेंदी उसको मैं कहता हूँ जो मतलब जो ज़्यादा बड़ा रहे लिखने में, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, बड़े बड़े आंसर रहते हैं, उसको मैं लेंदी कहता हूँ। तो लेंदी था पेपर, और लेकिन ईजी था पेपर। तो बहुत अच्छा गया, अलंकार वगैरह थे, सब अच्छा था। स्तंभ, हाँ ये था, तो बहुत अच्छा गया पेपर। और अब हमारा लास्ट पेपर बचा है जो 21 मार्च को है। मैथ का पेपर है। और मैं बता दूं तो मैथ मैं बेसिक से हूँ, मैं बेसिक लिया हूँ। देखो मैथ थोड़ा मेरा वीक है, बट ठीक है कि मैंने बेसिक लिया, अच्छा है। स्टैंडर्ड नहीं लिया मैंने, बेसिक लिया, बहुत ठीक है। जो कि हमारा 21 तारीख को मैथ है, फिर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म और हमारा इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे यार। इंडिपेंडेंस डे आप अपना सेलिब्रेट करना, मैं अपना सेलिब्रेट करूँगा, और आगे हम बने रहेंगे। और देखो 11th में कौन से स्ट्रीम आपको लेना है, कौन से स्ट्रीम से आप पढ़ोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का सेट कौन सा था, हिंदी का पेपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पेपर आपके लिए कैसा था, आपने कितना किया कितना नहीं किया, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखो वीडियो को लाइक करना, इससे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना अच्छे, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ने से मुझे खुशी होती है, और लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और देखो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, देखो हम दोस्त हैं, तो एक दोस्त का रिलेशन ही अलग होता है। तो ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन के बीच में सब्सक्राइब आता है। सब्सक्राइब रहेगा तभी हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। और आगे हम तैयारी करेंगे मैथ की, अच्छे से इसमें भी कोशिश करेंगे, फिर हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा। सो बाय, अब मैं ब्लॉग इन करता हूँ। लाइक कमेंट शेयर करना, और बाय, आगे भी अच्छे ही करना। ऑल द बेस्ट मैथ के एग्ज़ाम के लिए। कल तो हम मिलेंगे ही, अभी के लिए बाय, ब्लॉग इन, बाय।